हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 14 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से आपने कॉस्ट शीट बनाया था, अगर आपको ध्यान में होगा तो कुछ 14 सम जितने हो गए। अभी तो फॉर्मेट बायट हो गया रहेगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है। हाँ, कर सकते हो, चलो ठीक है। पिछले क्लास में ये और ये वाला सम कंप्लीट हो गया था। क्लियर? स्टार्ट करें टेक्स्ट बुक पेज नंबर 311 पे। सुपरविजन कंपनी लिमिटेड जो इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ दिया हुआ है और आपको प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द अबाउ ईयर शोइंग द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। प्रिपेयर ऑल्सो एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग द फॉलोइंग। इससे कॉस्ट शीट तो बनाने का ही है, बट फिर इसके बेसिस पे और एक कॉस्ट शीट बनाना है फॉर द कमिंग ईयर। क्वेश्चन समझा क्या बोला गया है? हाँ या नहीं? वापस से देखो क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर आपको। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द अबाउ ईयर, इस साल के लिए कॉस्ट शीट बनाओ। तो ये डेटा यूज करेंगे, कॉस्ट शीट बना देंगे, बराबर है। एंड फिर आगे बोला है प्रिपेयर ऑल्सो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग दैट ये सारी चीजें बदलने वाली है। इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा सा अलग रहेगा कॉस्ट शीट में, ये जो एडजस्टमेंट है वो। बाकी आप पहला ईयर तो आराम से बना लोगे। कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लिया है, जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहला अपन ढूंढते हैं मटेरियल। देखो मटेरियल दिख रहा है, कितना है? 18 लाख। तो डायरेक्ट मटेरियल मैंने लिख दिया 18 लाख। सर ये 1000 यूनिट कहां से आया है? क्वेश्चन में आपको पहले लाइन पे दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट 1000 टीवी सेट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। प्रोड्यूस भी 1000 और सेल्स भी 1000 हुआ है, मतलब कोई ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। 1000 मटेरियल टीवी बनाने के लिए मटेरियल लगा 18 लाख, लेबर लगा है 10 लाख। डिवाइड करोगे तो पर यूनिट मिल जाएगा। फिर पावर एंड स्टोर, ये तो फैक्ट्री में जाएगा। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री में जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन डिफेक्टिव वर्क, ये भी सब फैक्ट्री में। ऑफिस खर्चा, सेलिंग खर्चा, सेल ऑफ स्क्रैप। भंगार कहाँ बेचते हो? किया है हमने ये। भंगार कहाँ रहता है? फैक्ट्री में। तो सेल ऑफ स्क्रैप इनकम होता है, फैक्ट्री के इनकम में से माइनस होगा। सेल्स आंसर है। रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन टू मशीन कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। मतलब पावर एंड स्टोर, ये आपका कौन सा एक्सपेंसेस फैक्ट्री में आ जाएगा? कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया नहीं है। ऐड किया 28 लाख, डिवाइड किया 2008। अब हम आ जाते हैं फैक्ट्री के खर्चे पे। तो फैक्ट्री खर्चा, कैलकुलेटर अगर आप लोग के पास है तो जरा फट से कैलकुलेटर ले लेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए 2,40,000, 2,40,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,20,000 क्या? प्लस 60,000, कितना हो गया? 7,20,000। फिर और कोई फैक्ट्री रिपेयर्स 2 लाख, कितना हो गया? 9 लाख। उसमें से सेल ऑफ स्क्रैप कितना है? माइनस करो, 8,80,000। तो देखो मैंने डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड, जगह कम था, मैंने डायरेक्टली 8,80,000 लिख दिया है। आया? समझा या बाउंसर गया? उधर आप एक एक करके लिख सकते हो सारी चीजें, ठीक है? एक एक करके सब लिखो, बाद में उसका टोटल वही आएगा। सेल ऑफ स्क्रैप क्या करते? तो सेल ऑफ स्क्रैप जो था ये आपने माइनस किया है। सेल ऑफ स्क्रैप जो है वो आपने माइनस किया है। किसमें से? ये जितने भी एक्सपेंसेस थे उसमें से ये क्या किया है? माइनस किया। तो जाके आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल गया है 8,80,000। क्लियर हुआ? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ऐड करूंगा तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस सिंगल दिया है। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितना दिया है? 6,80,000। तो यहाँ पे 6,80,000, 1000 यूनिट के हिसाब से इसको डिवाइड किया, कॉस्ट पर यूनिट मिल गया। समझा? ये ऐड करूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लियरली बोला है 1000 टीवी सेट मैन्युफैक्चर भी हुआ है और बेचा भी गया है। तो जितना आपने प्रोड्यूस किया है उतना ही आपने बेचा है। इसका मतलब नो ओपनिंग एंड
क्लोजिंग। अंडरस्टूड मैडम। अब सेलिंग खर्चा दिया है 1,20,000, तो सेलिंग एक्सपेंसेस 1,20,000 डिवाइड करोगे 120 तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर अपने को सेल्स दिया हुआ है, कहीं पे तो सेल्स देखा था, 1000 टीवी बेचने का खर्चा है 62 लाख, सेल्स किया है 62 लाख में, तो 62 लाख और 44 लाख का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। आई होप ये कॉस्ट शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? सबको क्लियर है? 100%। प्रॉब्लम अब है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाने में प्रॉब्लम आएगा। पहला बोला है मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। मटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा बढ़ेगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, खर्चा बढ़ेगा तो कॉस्ट पे वर्कआउट करेंगे। सर 18 लाख है, 10% बढ़ा दो, नहीं। हमेशा इधर को जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर एडजस्टमेंट आते हैं वो इट इज ऑलवेज ऑन पर यूनिट। पर यूनिट बदलेगा, कॉस्ट नहीं बदलेगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल एक्सपेंसेस में काउंट किया जाता है, इसलिए पर यूनिट में बदलाव होगा, कॉस्ट में बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे मटेरियल का खर्चा कितना बढ़ेगा, पहले कितना था, अब 10% बढ़ जाएगा, मतलब 180 बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 1980 बराबर है। सर ये 1500 कहाँ आया, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगा ही। लास्ट फोर्थ एडजस्टमेंट अगर देखो, 1500 टीवी सेट विल बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड, तो इसलिए यहाँ पे 1500 यूनिट, जितना प्रोड्यूस उतना आपको सेल भी करना है। क्लियर है? अब 1500 को 1980 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मटेरियल का कॉस्ट मिल गया। खुशबू वेजेस के बारे में बोला है, कितना बढ़ेगा, 15%। 1000 का 15% मतलब 150 बढ़ जाएगा, तो 1150 हो जाएगा। 1500 यूनिट 1150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को वेजेस का खर्चा मिल जाएगा। अरे हाँ, ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। इधर तक कोई प्रॉब्लम है? अब आगे बढ़ते। फैक्ट्री ओवरहेड्स will recovered as a percentage of direct wages as last year। हमने ऐसा भी किया हुआ है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो जरा देखते हैं कि पिछली बार फैक्ट्री ओवरहेड्स खर्चा कितना था और वेजेस कितना था। तो हमको इसका परसेंटेज निकालना है या तो इसका रेशियो ले लेने का है। डायरेक्टली दो तरीका बता रहा हूं, पहले मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं। पिछले बार वेजेस था 10 लाख, 10 लाख था, तो फैक्ट्री का खर्चा आया था 8,80,000। एनी डाउट? समझाइए। इस साल वेजेस कितना है, 17,25,000 है ना, तो फैक्ट्री का खर्चा कितना। समझा मैंने क्या किया? अब ये चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो भी चल जाएगा। पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना है, कितना, 15,18,000, 15,18,000। समझा? ये चीज वहां पे क्या है। अब परसेंटेज अगर निकालना है तो अगर मैं आपको तो आपको आपका परसेंटेज निकाला तो आप क्या लेंगे, सर कितने मार्क्स का पेपर था, मिला 600 मार्क्स का, कितना मिला सर 400 मिला, तो आप क्या करोगे, 400 डिवाइड बाय 600 इंटू, ऐसे परसेंटेज निकलता है, ऐसे ही निकलता है ना। तो उसने बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितना था, 10 लाख। अरे हाँ, उसमें से फैक्ट्री खर्चा कितना था, 8,80,000 इंटू 100 कर दो तो आपको कोई परसेंटेज आएगा, उतना ही परसेंटेज इस साल भी लिखने का है। इधर डिवाइड करो, कितना आ रहा है परसेंटेज, 8,80,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 88%। मेरे को मालूम 88%, तो इस बार भी कितना रहेगा 88%, तो 17,25,000 इस साल है, उसका 88% निकालो, देखो आपको 15,18,000 ही आएगा। 17,25,000 इंटू 88%, देखो कितना आ रहा है, सेम टू सेम अमाउंट। तो कौन सा तरीका आपको इजी लगा है आप वैसा कर लेना, ठीक है।
होप ये फैक्ट्री का समझ में आ गया। फैक्ट्री खर्चा ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। अब ऑफिस के बारे में, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। जैसे इधर डायरेक्ट वेजेस बोला था तो ये मेरा 100% था, तो ये कितना परसेंट, हमने वही किया था। इस बार उसने बोला है वर्क कॉस्ट। भाई वर्क कॉस्ट कितना है, 62,13,000 वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं बोला है। अगर फैक्ट्री कॉस्ट बोला रहता तो 15 लाख लिखता, वर्क कॉस्ट मतलब 62 लाख। डिफरेंस समझ में आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, पिछले साल जरा देखो कि आपका वर्क कॉस्ट कितना था, उस टाइम पे ऑफिस का खर्चा कितना था, 6,80,000, 36,80,000 बराबर ना। ये मेरा वर्क कॉस्ट था, तब मेरा ऑफिस का खर्चा आया था 6,80,000। अरे बराबर। इस बार मेरा वर्क कॉस्ट है 62,13,000, तो मेरा फैक्ट्री यानी कि ऑफिस का खर्चा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 62,13,000, तो जीरो ज्यादा हो गया शायद, यस। 62,13,000 इंटू 6,80,000 डिवाइड बाय 36,80,000 कितना, 11,48,054, 11,48,054। समझा ये समझ में आ गया। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अब सेलिंग खर्चा, उसने क्लियरली बोला था कि ऑफिस का खर्चा और सेलिंग का खर्चा किस पे डिपेंड करता है, वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री का खर्चा किस पे डिपेंडेंट था, वेजेस पे। तो हमने क्या लिखा, वेजेस अगर 100% है तो ये कितना, इसका परसेंटेज निकाला था, उतना इस साल के ऊपर भी कैलकुलेट किया था। ऑफिस और सेलिंग के बारे में किस पे डिपेंडेंट है बोला है, वर्क कॉस्ट पे डिपेंडेंट है। तो पिछले बार वर्क कॉस्ट कितना था, 36 लाख, और सेलिंग का खर्चा कितना आया था, 1,20,000। तो हम लोग भी सेम करेंगे, 36,80,000 ये मेरा वर्क कॉस्ट था, तो सेलिंग खर्चा 1,20,000 आया था। हाँ, इस साल कितना वर्क कॉस्ट है, 62,13,000 है, तो सेलिंग खर्चा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझा मैंने क्या बोला, समझा, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, बताइए कितना आ रहा है। कितना है, 2,02,597.56 जो भी रहेगा। तो मैंने इसको 2,02,598 कर दिया। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स समझा। सेलिंग प्राइस के बारे में कुछ बोला है क्या, हाँ बोला है। कितने में बेचा हमने, 6,600 में। तो इसका मतलब ये है कि 1,500 टीवी 6,600 में बेचो तो कितना आया, 99 लाख। कीमत कितना है, 75। तो जो बैलेंसिंग फिगर मेरा क्या रहेगा, प्रॉफिट। समझा सब, हाँ पक्का। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट समझ में आया। लास्ट 3 लेक्चर्स में मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ही करवाया। कैसे करवाया, अलग अलग तरीके से। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिया था, कॉस्ट शीट बनाया, एंड देन एस्टिमेशन बनाया था। आज ये दिया था, कॉस्ट शीट बनाया और उसके पास एस्टिमेशन किया हुआ। ठीक है पक्का। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।